वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें तथा शेयर भी करें। और ये वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 9 श्रेणी का अपने अब सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। अपने फर्स्ट टॉपिक में देखा था समांतर श्रेणी। अब आपके लिए नई श्रेणी की ओर चलते, समानुपाती श्रेणी या तो अनुपाती श्रेणी। तो जिसको जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। अब समांतर श्रेणी में क्या था, क्रमिक दो पदों का अंतर समान आता था, जबकि इसके नाम में ही है समानुपाती। संधि छोड़ो तो समान, अनुपात यानी क्रमिक दो पदों का अनुपात यदि समान आता है तो ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाता है, समानुपाती श्रेणी या तो खाली अनुपाती श्रेणी कहा जाता है। तो यहां पे जिस श्रेणी के क्रमिक दो पदों का अनुपात शून्यतर अचर हो, ऐसी श्रेणी को अनुपाती श्रेणी या तो समानुपाती श्रेणी कहा जाता है। समझ में आया? यानी क्रमिक पदों का अंतर क्या होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। अब जिसके पद अनुपाती श्रेणी के पद, तो पहला पद ए, अनुपात अपने यहाँ पे अनुपात यानी रेशियो को आर यानी स्मॉल आर लेते हैं, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, जहां ए प्रथम पद, आर सार्व अनुपात यानी दूसरा पद बटे प्रथम पद, या तो तीसरा पद बटे दूसरा पद, चौथा पद बटे तीसरा पद, यानी दो क्रमिक पदों का अनुपात आपको लेना है। अब इसका आप nवां पद देख लेते हैं। अनुपाती श्रेणी का nवां पद जिसका सूत्र है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर की घात n माइनस 1 है। Tn बराबर a इंटू आर की घात n माइनस 1। और समानुपाती में क्या था, पदों में अपने डी जोड़ा करते थे। अनुपाती में क्या करना है, अनुपात को गुणा करना है। देखो a उसको r से गुणा किया तो आर, फिर आर से गुणा किया तो ए आर स्क्वायर, फिर आर से गुणा किया ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल है। तो इसका nवां पद होता है a इंटू आर की घात n माइनस 1 होता है। अब आगे देखते हैं इसके प्रथम n पदों के योग का सूत्र। चलो अनुपाती श्रेणी के प्रथम n पदों का योग तो देखो उसका सूत्र है आपके पास Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस, यहाँ पे r का मूल्य 1 से बड़ा हो तब, क्या r का मूल्य 1 से बड़ा हो तब। दूसरा है
Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर का मूल्य 1 से छोटा हो तब, बराबर। लेकिन r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बराबर। r नॉट इक्वल टू 1, r नॉट इक्वल टू 1। यदि r बराबर 1 होगा तो ये अनुपात का योग मिलेगा नहीं। यानी r बराबर 1 के लिए वो श्रेणी क्या होती है? अचर श्रेणी होती है। क्या श्रेणी? अचर। जैसे 2 2 2 2 है, वो क्या होती है? अचर श्रेणी होती है। क्लियर? अब वैसे ये फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी सवालों में आपके पास देखो ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालो तो ये बनेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये बनेगा। यानी एक बार आपको गलती से r लेस देन 1 और ये फॉर्मूला लग गई तो भी आपको आंसर तो मिलेगा ही। क्लियर? अब आपके पास इसके लिए जो अभी मैंने कहा कि r बराबर 1 है तो क्या होता है वो नोट करके लिख लेते हैं। तो नोट फर्स्ट, r इक्वल टू 1 तो वह अचर श्रेणी है। उदाहरण के तौर पर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? सेकेंड नोट भी लिख देते हैं कि अपने पास a कॉमा बी कॉमा सी अनुपाती श्रेणी में, तो 3 पद अनुपाती श्रेणी में, तो अपने डेफिनेशन पर से कि 2 क्रमिक पदों का अनुपात अचर होता है, तो देखो ये क्या होगा? दूसरा पद बटे पहला पद इक्वल टू तीसरा पद बटे दूसरा, क्रॉस करो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या? बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बीच वाले पद का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा, जबकि समांतर श्रेणी में क्या था? बीच वाले का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग था, और यहाँ पे बीच वाले का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा है। चलो अब नेक्स्ट है अनुपाती श्रेणी के क्रमिक पद। जैसे समांतर में हमने देखा था 3 क्रमिक पद, 5 क्रमिक पद, इसी तरह समान अनुपाती श्रेणी के भी क्रमिक पद। तो उसमें देखते हैं पहला 3 क्रमिक पद, तो आएगा a अपॉन आर, ए और ए आर। 3 के बाद 5 क्रमिक पद, तो आएगा a बटे आर स्क्वायर, ए बटे आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो यानी 3 क्रमिक पद और 5 क्रमिक, यानी विषम संख्या में क्रमिक पद है, तो 2 क्रमिक पदों का अनुपात यहाँ पे क्या रहेगा? आर आएगा, बराबर। तो ए आर, आगे ए से इस तरफ क्या? आर से गुणा, तो इस तरफ चलो तो क्या होगा? आर से भाग चला, ए आर, आर से भाग करो तो यार, इससे आर को भाग करो तो यार, जैसे ए आर स्क्वायर, आर से भाग दिया तो यार, आर से भाग दिया तो ये, आर से भाग दिया तो ये बटे आर, आर से भाग दिया तो ये बटे आर स्क्वायर। अब देखते हैं नंबर 3, 4 क्रमिक पद। तो 4 क्रमिक पद आपके पास आएंगे ए बटे आर क्यूब, ए बटे आर, ए आर क्यूब, और 4 क्रमिक पद। तो ये देखो ये जो 3 ये बीच वाला हटा दो, ए आर, तो ए बटे आर, ए आर, तो ये दोनों के बीच का अनुपात लो तो आर स्क्वायर आ दो, तो इसको आर स्क्वायर से गुणा करो तो ए आर क्यूब, और इस तरफ आर स्क्वायर से भाग दो तो ए आर क्यूब। ये 4 क्रमिक पद है। अभी 6 चाहिए तो फिर इसको आर से गुणा करो तो ए आर रेस टू 5, इस तरफ ए आर, ए अपॉन आर रेस टू 5 आएगा। तो नंबर 4, 6 क्रमिक पद, ए बटे आर की घात 5, ए बटे आर का क्यूब, ए बटे आर, ए आर का क्यूब और ए आर की घात 5। ये 5 क्रमिक पदों की बात होगी। अब अपने देखते हैं गुणोत्तर माध्य, बराबर, अनुपाती माध्य। अनुपाती माध्य या तो समानुपाती माध्य, जिसे जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है,
करो। तो गुणोत्तर माध्य की तरह यहाँ पे भी समांतर माध्य की तरह यहाँ पे भी दो ऑप्शन आएंगे। नंबर फर्स्ट, दो भिन्न संख्या, ए एंड बी के बीच का अनुपाती माध्य कैपिटल जी हो तो ए कॉमा जी कॉमा बी अनुपाती श्रेणी में है। दो भिन्न संख्याओं के बीच में एक अनुपाती माध्य जी हो जिससे ए जी भी अनुपाती श्रेणी में है। तो ये तीन पद अनुपाती श्रेणी में, तो आगे अभी हमने नोट्स देखी थी कि तीन पद अनुपाती श्रेणी में हो तो क्या होता है, बीच वाले का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा। तो यहाँ पे आपके पास बनता है जी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी जी बराबर ए बी का वर्गमूल। तो ये दो भिन्न संख्याओं के लिए आपके पास सूत्र आ गया कि जी बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी। जैसे समांतर माध्य में कैपिटल ए का सूत्र क्या था, ए प्लस बी बटे 2, तो जी बराबर वर्गमूल में ए बी। अब एन समांतर माध्य की बात करते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में एन अनुपाती माध्य, एन अनुपाती माध्य की बात करते हैं तो देखो, दो भिन्न संख्या ए एंड बी के बीच में एन अनुपाती माध्य G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn रखने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में रख देते तो A कॉमा G1, G2, G3 डॉट 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 Gn कॉमा B अनुपाती श्रेणी बनेगी। तो यानी इनके बीच में ए और बी के बीच में ऐसी n संख्या डाल दी जिससे समांतर श्रेणी बनती है। तो ये G1, G2, Gn को क्या कहा जाता है, अनुपाती माध्य। अब ये संख्या ढूंढनी है तो उसके लिए अपने पास r चाहिए। तो जैसे वहां पे भी फॉर्मूला था d का, इसी तरह यहाँ पे r का सूत्र है। तो r बराबर है b अपॉन ए की घात 1 अपॉन n प्लस 1। n यानी माध्यों की संख्या, जहां n बराबर अनुपाती माध्यों की संख्या, यानी आपको कितने ढूंढने हैं, 2 ढूंढने हैं, 3 ढूंढने हैं, 4 ढूंढने हैं कि 5, कोई आ गया। और बाद में अनुपाती माध्य का सूत्र कैपिटल G बराबर जी के बराबर a इंटू आर रेस टू के बराबर 1 से n। बराबर इसमें पहला k बराबर 1 ढूंढ लो। बाद में आपको क्या करना है, इसमें r पहला मिल गया G1, बाद में G2 यानी G1 को r से गुणा करो, क्योंकि देखो a तो ये क्या हुआ ar, फिर r से गुणा करो तो ar स्क्वायर, फिर r से गुणा करो तो ar क्यूब, ऐसे मिलते चलेंगे आपके पास, ये सारे जी के मिल जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक नोट है कि भाई दो भिन्न संख्याओं का अपने समांतर माध्य और अनुपाती माध्य देखा था। चलो, दो भिन्न संख्या ए एंड बी का समांतर माध्य कैपिटल ए एंड अनुपाती माध्य कैपिटल जी हो तो पहली कंडीशन इसमें आती है कि अनुपाती माध्य व
जी से हमेशा बड़ा होता है या तो समान होता है। और यहाँ पे a बराबर क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, एंड g बराबर होता है रूट ए बी। ये इसकी नोट है नंबर 1। अब दूसरी नोट यहाँ पे देख लो, कि भाई दूसरी नोट ऐसी है, जिस द्विघात समीकरण के बीज या तो हल अल्फा एंड बीटा हो तो उस द्विघात समीकरण, फॉर्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस बीज का योग इंटू एक्स प्लस बीज का गुणा बराबर 0। यानी ये बना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मान लो कि ए और बी ये दो भिन्न संख्या है, किसी के बीज है, तो अल्फा प्लस बीटा ये बी, तो ये क्या होगा 2a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख सकते हो 2 है अल्फा बीटा, यानी ये जी स्क्वायर, तो यहाँ पे जी स्क्वायर रख दो। समझ में आए? आपके स्वाध्याय में ऐसा सवाल है तो आपको पता चले। तो ये आपने अनुपाती श्रेणी की थियरी यहाँ पे अपने पूरी की है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके सवाल देखेंगे। थैंक यू।